लेकिन इनको ये डर लगा कि अगर कहीं औकाफ की ज़मीन से मुसलमानों को फ़ायदा होने लगेगा, ये कौम जो भीख मांगती है भीख देने वाली न बन जाए। ये एक खौफ है उनका। जब भी तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा पंचर बनाते हैं, उनका दिल फट रहा है हमारी मदद करने के लिए। ये हैरत की बात है, हमारे वजूद से नफरत, हमारे नाम की सड़कों से नफरत, हमारे शहरों के नामों से नफरत, उनका दिल फट रहा है। तो 99.9% लोगों ने इस अमेंडमेंट की मुखालफत की थी। जेपीसी का हवाला दिया और ये कहा कि हमने 29 लाख लोगों से बात करी, उनके रिजल्ट क्या हैं वो डिस्क्लोज करो ना। वो भी तो पार्लियामेंट में कहा गया था। 99.9% लोगों ने मना किया था, मुसलमानों ने। वही तो स्टेक होल्डर हैं। अब आप जाके अगर विश्व हिंदू परिषद से और बजरंग दल से पूछेंगे तो वो तो स्टेक होल्डर नहीं है। काश जावड़ेकर को और नकवी को बुला लीजिए कि इतना बुरा क्यों बनाया कि 100 से ज्यादा अमेंडमेंट करने पड़ रहे हैं। कमेटी थी 2013 की, उसमें 2 मेंबर बीजेपी के थे और अकाली दल के मेंबर थे, लेफ्ट के मेंबर थे। यूनानिमस पास हुआ था और एक एक स्टेक होल्डर से बात करके हुआ था। ये जो बिल लाए हैं ये तो वक्त काटने के लिए लाए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये कह सकें कि हमने बड़ा डेलिब्रेशन किया। डेलिब्रेशन का मतलब मीटिंग करना तो नहीं है। डेलिब्रेशन का मतलब ये है कि आप हमारे कुछ पॉइंट्स को सुनिए और उसको डालिए। वो पॉइंट्स नहीं डाले गए। प्रकाश जावड़ेकर थे और मुख्तार अब्बास नकवी थे, और मुख्तार अब्बास नकवी और प्रकाश जावड़ेकर को इन्होंने जेपीसी में नहीं बुलाया, मुझे बुलाया था। मैंने कहा था उसमें कि वो यूनानिमस पास हुआ था ना, प्रकाश जावड़ेकर को और नकवी को बुला लीजिए कि इतना बुरा क्यों बनाया कि 100 से ज्यादा अमेंडमेंट करने पड़ रहे हैं। तो ये एक मकसद था इनका कि हम इस कौम को उसकी औकात सिखा देंगे, क्योंकि अभी हम लिंच करते हैं, कोई पार्टी आती नहीं। ये एक पॉजिटिव साइन है। चीफ जस्टिस ने वो सब कुछ पूछा जो हम लोगों ने अपने डिमांड में रखा था। जैसे मिसाल के तौर पर कि भाई आप जो वक्फ बाय यूज़र अगर आप ख़त्म करेंगे तो 1913 की और 300, 400, 500 साल पुरानी मस्जिदें कहाँ से कागज लाए जाएंगे? शाही जामा मस्जिद और सभी को। और दूसरी ये एक बात और थी, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के अलग कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी गारंटी है। तो क्या आप हिंदू मंदिरों में मुसलमानों को आने देंगे? तो सॉलिसिटर जनरल तो चुप रहे। गानी सोच के बताइए, ओपनली बताइए, कैसे आप किसी के कानून में चले जाएंगे? तो ये सब वो बातें हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की वजह से मैं समझता हूँ कि कल उम्मीद करता हूँ मैं कि कम से कम किसी न किसी अंदाज में कुछ न कुछ तो स्टे लगेगा और फिर आर्गूमेंट चलेंगे, देखा जाएगा। नॉन मुस्लिम को शामिल करने को बड़ा इशू रहा। सरकार के अतिरिक्त 2 और मुखत्तर है जेपीसी में, हमने कहा जी, जेपीसी का हवाला दिया तुषार मेहता ने, नॉन मुस्लिम को शामिल जेपीसी का हवाला दिया और ये कहा कि हमने 29 लाख लोगों से बात करी, उनके रिजल्ट क्या हैं वो डिस्क्लोज करो ना। वो भी तो पार्लियामेंट में कहा गया था। 99.9% लोगों ने मना किया था, मुसलमानों ने। वही तो स्टेक होल्डर हैं। अब आप जाके अगर विश्व हिंदू परिषद से और बजरंग दल से पूछेंगे तो वो तो स्टेक होल्डर नहीं है। अगर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से और मुसलमानों से पूछते हैं तो 99.9% लोगों ने इस अमेंडमेंट की मुखालफत की थी। वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। वो जितनी जगह भी गए, हर जगह हम लोगों ने फॉलो किया, हर जगह मुसलमानों ने, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने रिजेक्ट किया इसको। वो नहीं दिखा रहे हैं। तो सरकार तो बड़ी हमदर्दी दिखा रही है, कह रही है कि हम तो मुसलमानों के फायदे के लिए लाए हैं। आखिर क्या है इस एक्ट में 2013 के कि सरकार को इतना बड़ा बदलाव? हैरत तो यही है, जिनको हमारे वजूद से नफरत, हमारे नाम की सड़कों से नफरत, हमारे शहरों के नामों से नफरत, उनका दिल फट रहा है हमारी मदद करने के लिए। ये हैरत की बात है कि जो पार्टी, जो जहनियत नाम को न बर्दाश्त कर पाए, सड़क के नाम को बर्दाश्त न कर पाए, वो हमारी हमदर्द होगी। जो पार्टी हमारे लोगों को खड़े खड़े लिंच कर दे,
वो हमारी हमदर्द होगी। अरे कोई दूसरी पार्टी होती जिसने कभी भी कोई एक काम करके दिया होता, तब तो हम सोच भी सकते थे। और कैसा कलेजा फूट रहा था उन लोगों का जो पार्लियामेंट में गालियां देते हैं हमको, और जो ये कहते हैं कि इनको समंदर में फेंक दो, और ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो एक एमएलए एमपी नहीं बनने दूंगा। और वही कहते हैं जिसकी सरकार में एक मंत्री मुसलमान नहीं, जिसको एक टिकट मुसलमान नहीं देता, उनका कलेजा फट रहा है। ये मसखरे लोग हैं, इनको दुनिया जान गई। तो अब हम इसमें मजीद कहना नहीं चाहते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्टे लगा दिया तो ये आइंदा से डरेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ न करें। अदीप भाई, 2013 का एक्ट आया था, वो उसको लागू क्यों नहीं किया? लागू ही नहीं हुआ वो तो। 13 में आया, रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हुए, इनकी सरकार आ गई। अगर ये चाहते मुसलमानों के भलाई के लिए तो उससे कुछ बेनिफिट दे सकते थे ये, लेकिन इनको ये डर लगा कि अगर कहीं औकाफ की ज़मीन से मुसलमानों को फ़ायदा होने लगेगा, ये कौम जो भीख मांगती है भीख देने वाली न बन जाए। ये एक खौफ है उनका। जब भी तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा पंचर बनाते हैं। सोचिए जहनियत उस आदमी की, पंचर बनाओ जाके। तो ये आप बहुत से लोग आए इस मुल्क में, कुछ ना कुछ करके गए। ये हो सकता था 2013 के एक्ट से, जो आप कह रहे हैं। वक्फ की ज़मीन जो है, बहुत बड़ी तादाद वक्फ की मस्जिदों के उसमें है, खानकाहों में है, दरगाहों के पास। और मस्जिदों खानकाहों से और कब्रिस्तानों से तो आप इनकम हो नहीं सकती। एक बड़ी तादाद औकाफ की आसार कदीमा के पास है, वहाँ वक्त की आमदनी नहीं है। ताजमहल है, ताजमहल अपना पैसा कमा रहे हैं वो लोग। 20% से ज़्यादा सरकार ने कब्जा कर रखा है। बची कितनी? 15%। उस 15% की आमदनी को बढ़ाने के लिए उस एक्ट में ये कहा गया कि जो भी ज़मीन किसी को किराए पे दी जाएगी वो मार्केट वैल्यू पे होगी, सर्किल रेट पर। मार्केट रेट पे होगी। अब उसका अंदाज़ा आप ये करें कि दिल्ली की एक मस्जिद रेलवे पे पटपरगंज में 28 रुपये पे दुकान उठी हुई थी, बगल में 2500। हम लोगों ने कहा कि ना, 2500 देना पड़ेगा। अगर हम उसी 15% जो हमारे पास इनकम का जरिया था उसको बढ़ा लेते तो हमारी तनख्वाहें और बढ़ जाती। बाकी जो मस्जिदों की मेंटेनेंस है, इमामों की तनख्वाह है, वही बड़ी मुश्किल से निकल पाती। क्योंकि हुआ ये कि जो आदमी बैठ गया वक्त में, वो 25 साल से बैठा है 50 रुपए पे, तो 25 साल हो गए, 50 रुपये बढ़ते ही नहीं। ये सब अमेंडमेंट कर दिए गए थे कि हर 3 साल पे इतनी इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, इतने पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। एक अमल नहीं किया, एक। और कह रहे हैं कि हम बहुत हमदर्द हैं। ये तो कह रहे हैं 12,000 करोड़ इनकम होनी चाहिए। 12,000 करोड़ पहुंच गए। होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि सच्चर साहब ने एक रिपोर्ट दी थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर वक्फ की ज़मीन सही तरीके से इस्तेमाल हो तो मुसलमानों को कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की। ये सही बात थी, लेकिन उसमें साथ में ये भी कहा था कि 20% से ज़्यादा ज़मीनें, प्राइम ज़मीनें गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखी हैं, वो वापस ली जाएं। और उसी रिपोर्ट में इंदिरा गांधी का लेटर भी लगा हुआ है, जिसमें इंदिरा गांधी ने ऑर्डर किया है कि सरकारी ज़मीनें जो सरकार ने कब्जा की हैं छोड़ दो या मार्केट रेट पे पैसे दो। उसका हवाला नहीं दे रहे हैं। सच्चर साहब की इस बात का हवाला कि साहब तो इतनी आमदनी हो जाती। आमदनी जो है, वक्फ की आमदनी सिर्फ उन ज़मीनों से हो सकती है जो कमर्शियल प्लेसेस में हैं। क्या आप जानते हैं कि वक्फ के मानी क्या है? वक्फ के मानी ये है कि जब कोई वाकिफ ज़मीन देता है, उसकी ईमा होती है, उसकी विल होती है। अगर कब्रिस्तान के लिए दी है तो कहाँ वहाँ प्लाजा बनाओगे? तो वक्फ के मानी नहीं रहे। तो जो कमर्शियल पर्पस की दी गई है वही तो ज़मीनें 12-15% बची हुई हैं। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन ये इतने झूठे हैं। कह दिया कि पासमानदाओं का फ़ायदा होने जा रहा है, गरीबों का फ़ायदा होने। अरे गरीब कहाँ से? वही तो बेनिफिशियरी था जिसके पास दौलत थी, उसने अपनी दौलत का एक हिस्सा
अपने गरीब भाइयों के नाम कर दिया, उससे कमा रहा था वो। अब उनसे कह दिया तुम्हें फायदा होगा, ये रईस लोग लिए बैठे हैं। वह किसने किया है? जो पैसे वाला है, जिसका एक्सेस मनी है। इन सब तमाशों में ये अब की फंस गए हैं, इनके झूठ को सामने लाया जाएगा।